हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरडब्ल्यूएस और ये क्लब्स जो अपने मेंबर को सर्विसेज देते हैं उन पर जीएसटी लगता है। ये अनइनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज़ और इनके मेंबर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उस पर टैक्स लगता है या नहीं, ये एक बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी है जो सेल्स टैक्स टाइम से चल रही थी। अल्टीमेटली 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 366(29)A में इसे एक डीम्ड सेल माना गया। फिर सर्विस टैक्स रिजीम आया, तब भी ये कंट्रोवर्सी चलती रही और आई कैलकाटा हाई कोर्ट की फेमस सैटरडे क्लब की जजमेंट। लेकिन इस वीडियो में हमारा स्कोप ये नहीं है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगता है या नहीं। रादर हमारे डिस्कशन का स्कोप ये है कि आरडब्ल्यूएस को जीएसटी से एग्जेम्पशन दी गई है अप टू 7500 रुपीज़ पर मेंबर पर मंथ के कंट्रीब्यूशन पे। इस एग्जेम्पशन का स्कोप क्या है? अगर मान लीजिए एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन 7500 रुपीज़ को एक्सीड कर जाता है, उससे ज़्यादा होता है, लेट्स से 9000 रुपीज़, तो जीएसटी पूरे 9000 पर अमाउंट पर लगेगा या सिर्फ उतने अमाउंट पर जो 7500 रुपीज़ से एक्सेस है, जैसे इस केस में 1500 रुपये पर। बाय वे ऑफ सर्कुलर सीबीआईसी ने यहाँ ये क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसे केस में जीएसटी पूरे अमाउंट पर लगेगा, पूरे 9000 पर, ना कि सिर्फ 1500 रुपये पे। मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग में ये इंटरप्रिटेशन करेक्ट नहीं है। एग्जेम्पशन की लैंग्वेज है अप टू 7500 रुपीज़। इससे कहीं निकल कर नहीं आता कि अमाउंट एक्सीड होने पर टोटल अमाउंट पर जीएसटी लगेगा। जैसे ही अमाउंट 7500 से एक्सीड करता है, पूरे अमाउंट पर ही जीएसटी लग जाएगा। इस बात को समझने के लिए इसी तरह की और एग्जेम्पशंस देखते हैं, उनकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। सरकार को जब होटल्स, गेस्ट हाउस के 1000 रुपये तक के रूम रेंट पर एग्जेम्पशन देना था, तो उन्होंने लिखा having declared tariff of a unit of accommodation below 1000 rupees per day। तो बहुत ही क्लियर मीनिंग निकल कर आ रहा है, 1000 रुपये से ज़्यादा का टैरिफ हुआ तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब दूसरी एग्जेम्पशन की बात करते हैं, जीटीए सर्विस की। वहाँ एग्जेम्पशन देते हुए लिखा where consideration charged does not exceed 750 रुपीज़। क्लियर है कि जैसे ही टैरिफ 750 से ज़्यादा होगा, आप एग्जेम्पशन से बाहर हो जाओगे, आपको जीएसटी की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब एक और एग्जेम्पशन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। आर्टिस्ट के केस में जो उन्होंने एग्जेम्पशन दी, तो वहाँ क्या लिखा? एक आर्टिस्ट को एग्जेम्पशन देते हुए लिखा गया if consideration charged is not more than 1,50,000 rupees। मतलब जैसे ही एक आर्टिस्ट ने 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा चार्ज कर लिया, उसे जीएसटी से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन आरडब्ल्यूएस के केस में ये एग्जेम्पशन की लैंग्वेज कहती है अप टू 7500 रुपीज़। तो 7500 रुपीज़ पर मेंबर पर मंथ के कंट्रीब्यूशन तक वहाँ पर जीएसटी में एग्जेम्पशन दी गई है। 7500 से ऊपर जब कंट्रीब्यूशन पहुँचेगा तो सिर्फ एक्सेस अमाउंट पर ही जीएसटी लगेगा। और अब तो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल जज ने भी कह दिया है कि ये सीबीआईसी का सर्कुलर लीगली सस्टेनेबल नहीं है। अगर पर मंथ मेंबर का कंट्रीब्यूशन 700 रुपीज़ से ज़्यादा होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस अमाउंट पर ही जीएसटी लगेगा, ना कि टोटल अमाउंट पर।
डिपार्टमेंट ने इसके अगेंस्ट लेटेस्ट पेटेंट अपील फाइल कर दी है जो एडमिट भी हो गई है, बट मेरे ओपिनियन में सिंगल जज का फैसला ही अल्टीमेटली अपहोल्ड होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।